हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आए हैं जिसका टाइटल है राइजिंग फ्रॉम पेन, यानी कि दर्द से उठता हुआ। तो ये अलेक्स नाम का एक स्टूडेंट या व्यक्ति है, उसकी स्टोरी है। तो आज हम इस इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और जो भी वोकेबलरी मीनिंग्स आते जाएंगे हम उनको भी समझते चलेंगे। तो एक एक वर्ड का मीनिंग समझिए और अंत तक इस वीडियो को देखिए, जिससे कि क्या होगा कि वो वर्ड जब भी रिपीट होंगे तो आप उनका सही से मतलब निकाल पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइजिंग फ्रॉम पेन, यानी कि राइजिंग का मतलब होता है उठना या उठता हुआ। उठता हुआ, फ्रॉम यानी से, पेन यानी कि दर्द, यानी दर्द से उठता हुआ। अलेक्स वॉज बॉर्न इन टू अ पुअर फैमिली। अलेक्स नाम का एक लड़का है। वॉज बॉर्न यानी जन्मा, था, इनटू यानी मैं, एक, पुअर यानी गरीब, फैमिली यानी कि परिवार। तो अलेक्स नाम का एक बच्चा या व्यक्ति था, वह क्या जन्मा था एक गरीब परिवार में। हिज मदर वर्कड हार्ड टू टेक केयर ऑफ बोथ ब्रदर्स। तो हिज मदर यानी उसकी माँ, उसकी माँ वर्कड हार्ड यानी मेहनत करती थी, टू टेक केयर यानी कि देखभाल करने के लिए, ऑफ बोथ ब्रदर्स यानी दोनों भाइयों की। वर्कड हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना या काम करना या कठिन परिश्रम करना। टू टेक केयर यानी कि टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करना। ऑफ बोथ का मतलब होता है दोनों। ब्रदर्स का मतलब होता है भाइयों। तो उसकी माँ कड़ी मेहनत करती थी या मेहनत करती थी, किस लिए? देखभाल करने के लिए, किनकी? उन दोनों भाइयों की। अलेक्सिस एल्डर ब्रदर वॉज वेरी वाइज एंड काइंड। तो अलेक्सिस अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का या की। तो अलेक्सिस एल्डर, एल्डर का मतलब होता है बड़ा। तो अलेक्स का बड़ा भाई, वॉज यानी था, वेरी यानी बहुत, वाइज यानी कि बुद्धिमान, कैसा था वह? बुद्धिमान और दयालु। एंड काइंड का मतलब होता है दयालु। ही ऑलवेज लुक्ड आफ्टर। अब यहाँ पर लुक्ड आफ्टर ये फ्रेजल वर्ब का यूज हुआ है। ये किस टाइप की वर्ब होती है? जब दो शब्द आपस में मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करें, लेकिन उनका अपना अपना मतलब अलग होता है। लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है कि मतलब ध्यान रखना, ख्याल रखना। जैसे कि ये गिव अप होता है, गिव अप, इसका मतलब होता है कि हार मान लेना, लेकिन इनका स्वयं का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। जैसे गिव का अर्थ देना, अप का मतलब ऊपर। तो जब दो शब्द आपस में मिलकर एक नया वर्ड बनाते हैं और वो अलग ही क्रिया को डिनोट करती है, तो वो फ्रेजल वर्ब होती है। ही ऑलवेज लुक्ड आफ्टर अलेक्स एंड ट्राइड टू मेक हिम स्माइल। ही ऑलवेज, वह हमेशा ख्याल रखता था। लुक्ड आफ्टर यानी कि ख्याल रखता था अलेक्स, एंड ही ऑलवेज लुक्ड आफ्टर यानी कि वह अलेक्स का हमेशा ख्याल रखता था। एंड ट्राइड टू मेक हिम स्माइल, और कोशिश करता, ट्राइड यानी कि कोशिश करता था, टू मेक हिम स्माइल यानी उसको हंसाने की या खुश रखने की, हंसाने की या उसे खुश रखने की क्या करता था? वह हमेशा कोशिश करता था। However, poverty had cast a shadow over their family. हालांकि, however यानी हालांकि, poverty यानी गरीबी, had, cast का मतलब होता है डालना, a shadow यानी कि साया। तो साया डाले रखी थी ओवर देयर फैमिली यानी कि उनके पूरी परिवार पर। वह जो गरीबी थी वह अपना साया डाले रखी थी। एज टाइम पास अलेक्सिस एल्डर ब्रदर फेल इल। तो जैसे 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 समय, पास्ट मतलब बीतता गया, अलेक्सिस एल्डर ब्रदर यानी अलेक्स का बड़ा भाई फेल इल यानी कि बीमार, इल का मतलब होता है बीमार,
पड़ गया, फेल मतलब गिरना होता है, लेकिन इधर मतलब होगा कि वह उसका जो बड़ा भाई था वह बीमार पड़ गया। दे हैड नो मनी, उनके पास पैसे नहीं थे, कोई धन नहीं था। मनी यानी धन, यानी कि कोई भी उनके पास धन नहीं था। सो दे कुडंट अफोर्ड अ गुड डॉक्टर, इसलिए वे, अफोर्ड का मतलब होता है वहन करना, इसलिए वे वहन नहीं कर सके या अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा सके। मतलब एक, गुड मतलब अच्छा या अच्छे, डॉक्टर यानी कि चिकित्सक, इसलिए वे अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा सके। हेल्पलेसली अलेक्स एंड हिज मदर वॉच्ड एज हिज ब्रदर्स कंडीशन वर्सन। तो अलेक्स, हेल्पलेसली मतलब कि असहाय या बेबस होकर, एलेक्स एंड हिज मदर यानी एलेक्स और उसकी माँ, वॉच्ड यानी देखते रहे, एज जैसे, हिज ब्रदर यानी कि उसके भाई, उसके या उसके भाई की स्थिति को और खराब होते क्या, बेबस होकर वो देखते रहे। कौन, एलेक्स और उसकी माँ। स्लोली ही ग्रू वीकर यानी धीरे ही ग्रू वीकर यानी कि वीक का मतलब होता है कमजोर पड़ना। तो धीरे धीरे वह क्या, और ज्यादा कमजोर पड़ता गया। एंड और वन डे, एक दिन, ही पास्ट अवे और एक दिन वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। वह, पास्ट अवे का मतलब होता है कि डेथ हो जाना किसी की या इस दुनिया को छोड़कर चले जाना। हिज ब्रदर्स डेथ सैटर्ड एलेक्स, तो उसके भाई यानी हिज ब्रदर्स डेथ यानी कि एलेक्स का जो भाई था उसकी मौत, यानी कि उसके भाई की, अपोस्ट्रोफेस का मतलब होता है का या की, डेथ यानी कि मृत्यु ने, सैटर्ड का मतलब तोड़ना, तोड़कर रख दिया या तोड़ दिया किसको, एलेक्स को, उसके भाई की मृत्यु ने उसको तोड़कर रख दिया। एवरी नाइट, हर रात, ही क्राइड यानी वह रोता, हर रात वह रोता, रिमेम्बरिंग हिम यानी याद करते हुए, हिम यानी उसे, अपने भाई को याद करते हुए वह हर रात रोता। ही फेल्ट लाइक, उसे ऐसा महसूस होता, फील का मतलब होता है महसूस होना, फेल्ट मतलब ऐसा महसूस होता कि वह, ही हैड नो वन यानी उसके पास कुछ भी नहीं है, नो वन यानी कोई भी नहीं बचा, लेफ्ट मतलब बचा, इन यानी मैं, दिस मतलब इस, वर्ल्ड मतलब दुनिया, इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं बचा है, ऐसा उसे महसूस होता। हिज मदर वॉज ऑल्सो ड्रॉनिंग इन ग्रीफ, उसकी माँ, हिज मदर मतलब उसकी माँ, वॉज ऑल्सो यानी भी, ड्रॉनिंग का मतलब होता है डूबना, तो उसकी माँ भी क्या, डूबती जा रही थी, इन ग्रीफ यानी कि दुख में या गम में उसकी माँ भी क्या, डूबती जा रही थी। बट सी न्यू सी हैड टू स्टे स्ट्रॉन्ग फॉर एलेक्स फ्यूचर, लेकिन वह, सी मतलब वह जानती, उसे पता था, नो का मतलब होता है जानना, न्यू का मतलब जानती थी, वह जानती थी, सी हैड टू स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे मतलब रहना है, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, उसे क्या रहना है, उसे मजबूत रहना है, फॉर यानी के लिए, एलेक्सिस फ्यूचर यानी एलेक्स के भविष्य, फ्यूचर मतलब एलेक्स के भविष्य के लिए उसे क्या रहना है, मजबूत रहना है। वन डे एलेक्स वॉज सिटिंग ऑन द स्ट्रीट एंड क्राइंग, एक दिन एलेक्स वॉज सिटिंग ऑन द स्ट्रीट, एलेक्स वॉज सिटिंग यानी कि बैठा था, ऑन यानी पर, स्ट्रीट यानी सड़क या गली, स्ट्रीट का मतलब होता है गली, यानी कि वह, एलेक्स जो था वह सड़क पर बैठा था और रो रहा था। एंड क्राइंग यानी कि, क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब होगा कि रोने की असली वो वर्ब है बीप, WEEP, बीप, बीप का मतलब होता है रोना, लेकिन उसके लिए क्राई का भी यूज कर सकते हैं। तो चाहे क्या, वह सड़क पर बैठा था और वह क्या कर रहा था, रो रहा था।
An old man passed by and asked. एक बूढ़ा व्यक्ति या आदमी फर्स्ट बाय यानी कि बगल से गुजरा एंड आस्क्ड और उसने क्या किया, पूछा। तो एक बूढ़ा आदमी उसके बगल से गुजरा और उसने क्या किया, पूछा। सन यानी बेटा, वाई आर यू क्राइंग, वाई का मतलब होता है क्यों, आर यू तुम, क्राइंग यानी कि रोना, तो तुम क्यों रो रहे हो, ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वाई आर यू क्राइंग यानी बेटा तुम क्यों रो रहे हो। एलेक्स टोल्ड हिम एवरीथिंग, एलेक्स ने टोल्ड यानी कि बताया, हिम यानी उसे, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, सब कुछ। एलेक्स ने उस आदमी को सब कुछ बताया। द ओल्ड मैन थॉट फॉर अ मोमेंट, द ओल्ड मैन यानी कि वह बूढ़ा व्यक्ति, थॉट फॉर अ मोमेंट यानी कि एक क्षण, एक क्षण के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए, एक क्षण के लिए उस बूढ़े व्यक्ति ने सोचा, थॉट का मतलब होता है सोचा, एक क्षण के लिए सोचा। एंड देन सेड और फिर कहा, और फिर कहा, एवरीवन फेसेस पेन एंड हार्डशिप्स, तो हर कोई फेसेस यानी कि सामना करता है, पेन यानी कि दर्द और तकलीफ, हार्डशिप यानी कि तकलीफों और दर्द को हर कोई सामना करता है। बट ट्रू स्ट्रेंथ लाइज इन ओवरकमिंग देम, लेकिन सच्ची, ट्रू यानी कि सच्ची या असली, स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती, लाइज इन ओवरकमिंग का मतलब होता है काबू करना, देम यानी उन पर। तो क्या परेशानियों पर सच्ची मजबूती तो तब है कि जब उन पर काबू कर लिया जाए। इसका मतलब क्या होगा कि ट्रू स्ट्रेंथ यानी सच्ची मजबूती तो तब है क्या, जब परेशानियों पर, जो हार्डशिप और जो पेन है उन पर क्या कर लिया जाए, काबू कर लिया जाए। यू मस्ट फुलफिल योर ब्रदर्स ड्रीम, और क्या बोला उसने कि यू मस्ट यानी तुम्हें, मस्ट यानी कि चाहिए, तुम्हें चाहिए, फुलफिल यानी कि पूरा करना, योर ब्रदर्स ड्रीम यानी अपने भाई के सपने को, ब्रदर यानी भाई, ड्रीम यानी कि सपना, तुम्हें अपने भाई के सपनों को क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। एलेक्स डीपली रिफ्लेक्टेड ऑन हिज वर्ड्स, रिफ्लेक्टेड का मतलब होता है चिंतनशील, यानी कि डीपली का मतलब होता है गहराई से। एलेक्स ने गहराई से उसकी बातों पर क्या किया, चिंतन किया। ऑन हिज वर्ड्स यानी उसकी बातों पर, वर्ड्स यानी शब्द, उसके शब्दों पर गहराई से एलेक्स ने क्या किया, चिंतन किया। He knew that his brother always wanted him to become successful. वह जानता था, न्यू यानी नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, तो वह जानता था दैट की, हिज ब्रदर यानी उसका भाई, ऑलवेज यानी हमेशा wanted him to become successful, उसे एक सफल इंसान बनता हुआ देखना चाहता था। wanted यानी कि चाहता था, him यानी उसे, to become यानी बनते हुए, सक्सेसफुल यानी कि सफल इंसान बनते हुए उसका भाई उसे देखना चाहता था। वाइपिंग अवे हिज टीयर्स, वाइपिंग अवे यानी वाइप का मतलब होता है पोंछना, हिज टीयर्स यानी उसने अपने आंसू, टीयर्स का मतलब होता है आंसू, उसने अपने आंसुओं को पोंछा। एलेक्स मेड अ फर्म डिसीजन, एलेक्स ने बनाया एक दृढ़ संकल्प, एलेक्स ने एक दृढ़ संकल्प बनाया। ही वुड वर्क हार्ड, वह कड़ी मेहनत करेगा। वुड वर्क हार्ड यानी कि कड़ी मेहनत करेगा। उसने एक दृढ़ निश्चय लिया, उसने एक दृढ़ संकल्प बनाया कि वह कड़ी मेहनत करेगा। स्टडी वेल यानी कि अच्छे से पढ़ाई करेगा, स्टडी वेल यानी कि अच्छे से पढ़ाई करेगा। एंड फुलफिल यानी कि पूरा करेगा हिज ब्रदर्स ड्रीम्स यानी सपनों को
किसके? उसके जो बड़ा भाई था उसके सपनों को भाई क्या करेगा? पूरा करेगा। ऐसा उसने फर्म डिसीजन बनाया। टाइम पास्ट, अलेक्स डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू हिज स्टडीज एंड वर्क टायरलेसली। टाइम पास्ट यानी कि समय बीतता, समय बीतता गया, समय बीतता गया। अलेक्स डेडिकेटेड हिमसेल्फ, या डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित किया, हिमसेल्फ यानी कि खुद को, क्या? खुद को, टू हिज स्टडीज यानी कि अपनी पढ़ाई में, स्टडीज यानी कि पढ़ाई, अपनी पढ़ाई में उसने खुद को समर्पित किया। एंड वर्क टायरलेसली यानी कि बिना थके हुए, टायरलेसली का मतलब होता है बिना थके हुए, बिना थके हुए उसने काम किया। स्लोली, धीरे धीरे, हिज एफर्ट्स बोर फ्रूट, तो उसके प्रयासों या उसके प्रयास, क्या? उसके प्रयासों ने फल दिया, यानी कि ये किस टाइप का फल दिया? जैसे कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल होता है। तो बोर फ्रूट ये जो है ये क्या है? इंग्लिश का एक मुहावरा है। तो बोर फ्रूट यानी कि उसके प्रयासों ने अच्छा फल दिया। एंड ही बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, वह बन गया, बिकम का मतलब बन गया, अ सक्सेसफुल यानी कि सफल व्यक्ति, वह सफल व्यक्ति बन गया। He turned his struggle into his strength and kept his brother's memories close to his heart. तो he turned यानी कि उसने बदला या उसने मोड़ा, his struggle यानी कि अपने संघर्षों को, अपने संघर्षों को, अपने संघर्षों को किस तरफ मोड़ा? into his strength यानी कि मजबूती, अपने संघर्षों को मजबूती के रूप में लिया। एंड केप्ट हिज ब्रदर्स मेमोरी, और कीप की सेकंड फॉर्म है केप्ट यानी उसने रखी, हिज ब्रदर्स मेमोरी अपने भाई की यादों को, और अपने भाई की यादों को उसने अपने दिल के पास रखा हमेशा। तो ये रहा हमारी आज की स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन। थैंक यू।